हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CIZ प्लस। मैं हूं अक्षय राज अग्रवाल और मैं लेकर आ गया हूं लेक्चर नंबर 16 पंजाब के JEE SDO एग्जाम्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर रहा हूं। इस लेक्चर नंबर 16 में मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूंगा, सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल, और दूसरा टॉपिक है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। इसको मैंने क्लब कर ये वीडियो बना रहा हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड इज कि पंचायती राज का जो सिलेबस आया है उसमें सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल अलग से मेंशन्ड है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अलग से मेंशन्ड है। इसलिए इन दोनों को अगर कंबाइन कर देंगे तो इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए मैं इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस ज़्यादा बनाऊंगा। तो आपको जस्ट क्या करना है, इन वीडियोस को जस्ट सुनना है, क्योंकि थ्योरेटिकल होता है ये टॉपिक थ्योरेटिकल है। आप अगर सुनेंगे, एंड प्लीज कीप पेन एंड पेपर विद यू, जो भी नई चीज मिलेगी, जो भी नया फैक्चुअल नॉलेज आपको मिल रही है उसको नोट जरूर कर लें, ताकि पेपर से पहले जस्ट वहां से आप रिवाइज कर जाएं। आई एम श्योर कि आपके काफी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इसके लिए आपको तैयारी कैसी करनी है, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल की कैसे प्रिपरेशन करूं। तो आपको जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि अदरवाइज अगर आप बुक्स पढ़ने लग जाओगे तो बुक्स में तो बहुत कुछ है, आप कैसे करोगे। जस्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनको कर लो, बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बट क्वेश्चन नंबर 1 को देखने से पहले मैं बता देता हूं, ये है पंचायती राज का बूस्टर पैक जो कि अवेलेबल है www.cizplus.com पर, जिसमें आपको फुल कोर्स मिलेगा, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स का, सभी सब्जेक्ट्स के क्रिस्प लेक्चर्स मिलेंगे, बहुत ही अच्छे लेक्चर्स हैं। उसके अलावा आपको फुल मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी जो कि आपकी प्रैक्टिस करवाएगी पूरी अच्छे से, जिसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हम अपलोड करने वाले हैं, सेक्शनल टेस्ट भी हैं इसमें। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, सभी पंजाब में आए हुए। ओके, अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का, इस लेक्चर का। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ग्रेनाइट किस चीज का एग्जाम्पल है? देखिए, आप जब ये क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। एक्वस रॉक्स, मेटामॉर्फिक, इग्नियस या सेडिमेंट्री, ये JEE पंजाब PSPCL में क्वेश्चन आया था। तो ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है? ग्रेनाइट है इग्नियस रॉक का, तो इसलिए इसका आंसर होगा C। इग्नियस रॉक क्या होती है? जो वॉल्केनिक इरप्शन से निकलती है, ठीक है, उसको हम इग्नियस रॉक कहते हैं। जबकि सेडिमेंट्री रॉक होती है जो सेडिमेंटेशन से डिपॉजिट होती है धीरे 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 करके। तो ग्रेनाइट बहुत फेमस एग्जांपल है, आपके घरों में जो यूज होता है। ये जनरली जो फ्लोर्स पर हम लगाते हैं वो ग्रेनाइट बहुत बार लगाते हैं, या वरांडा में लगाते हैं, या बाथरूम में जो फ्लोर टाइल्स होती हैं वो भी ग्रेनाइट की होती हैं। तो ग्रेनाइट इग्नियस रॉक, याद रखिएगा। A type of bond in a brick masonry in which each course consists of alternate headers and stretchers is called English bond, Flemish, header bond या stretcher bond। तो देखिए, इसमें बोला गया है कि in each course alternate headers and stretcher। जैसे कि अगर मैं देखूंगा ये एक कोर्स बना रहा हूं, तो ये एक कंप्लीट हो गया स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर ये स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर ये स्ट्रेचर। एंड इसके नीचे भी ऐसे ही, सपोज कि ये है एक हेडर, फिर ये स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर ये स्ट्रेचर, फिर ये हेडर, लाइक दिस। तो इसको हम क्या कहते हैं? एक पर्टिकुलर कोर्स में ही हेडर स्ट्रेचर है, दिस इज कॉल्ड फ्लेमिश बॉन्ड। ये याद रखिए, फ्लेमिश बॉन्ड और इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज अ फ्लेमिश बॉन्ड। नेक्स्ट देखते हैं, एफ्लोरेसेंस इन सीमेंट इज कॉज्ड ड्यू टू द एक्सेस ऑफ। तो एफ्लोरेसेंस क्या होती है? सबसे पहले तो एफ्लोरेसेंस होती है कि जैसे आपके पास सीमेंट है या कंक्रीट है, इसमें वाटर इवेपोरेट करता है, इसमें जो अंदर का वाटर है वो इवेपोरेट करेगा, और जब वो इवेपोरेट करता है तो वो सरफेस पर आ जाता है और सरफेस पर सॉल्ट्स डिपॉजिट हो जाते हैं। यहां पर एक वाइट कलर के, वाइटिश मतलब पाउडर, वाइटिश सॉल्ट्स डेवलप हो जाते हैं, एंड दिस इज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ एल्कलीज। तो एफ्लोरेसेंस इन सीमेंट इज कॉज्ड ड्यू टू द एक्सेस ऑफ एल्कलीज। ऑप्शन में लाइम भी था, सिलिका भी था और आयरन ऑक्साइड भी था। बट याद रखिए, एफ्लोरेसेंस क्या है? जब राइज ऑफ वाटर ड्यू टू इवेपोरेशन ऊपर आ जाता है और व्हाइटिश कलर के पाउडर ऊपर डिपॉजिट हो जाता है कंक्रीट की सरफेस पर, ठीक है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एल्कलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखूंगा, द साइज ऑफ स्टेप
कॉमनली अडॉप्टेड फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग इज। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए स्टेप मतलब जो स्टेयर्स का स्टेप है उसका क्या साइज होता है। तो देखिए इस तरीके से आपके पास लेट से ये स्टेयर्स हैं, तो ये बात कर रहे हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग की। तो ये है राइज, दिस इज कॉल्ड राइज एंड दिस इज कॉल्ड ट्रेड, इसको हम ट्रेड कहते हैं। तो अगर मैं राइज की बात करूंगा तो ये होता है जनरली, अगर मैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात करूं, ये होता है 16 सेंटीमीटर और ये ट्रेड होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हम यहां पर ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक बैठती है, 250 mm बाय 160 mm। तो 250 हो गया mm है, तो इसके लिए हो गया ट्रेड, और राइज हो गया 160 mm का। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। हाउएवर अगर मैं बात करूंगा पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए, तो पब्लिक बिल्डिंग के लिए जो ये ट्रेड साइज होता है ये बढ़ाना पड़ता है, हमें इंक्रीज करना पड़ता है। तो 25 सेंटीमीटर से ये इंक्रीज होगा 27 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक चले जाता है, क्योंकि पब्लिक बिल्डिंग है, ज्यादा रश हो सकता है, तो ट्रेड का जो साइज है ये ज्यादा देना पड़ता है। तो ये 27 to 30, और जो राइज है, राइज हैज टू बी डिक्रीज्ड। मतलब ये जो राइज है इसको कम करते हैं पब्लिक बिल्डिंग के लिए। आपने देखा होगा कि जो पब्लिक ऑफिसेज हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहां के जो ये स्टेयर्स होती है ना वो छोटी होती हैं, छोटी इन द सेंस कि उनका राइज कम होता है। तो ये 16 सेंटीमीटर से कम हो जाता है, 12 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर तक हो जाता है, ये 15 सेंटीमीटर तक हो जाता है ये राइज। ठीक है, पता होना चाहिए। आगे चलता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंट इज हाईली रेजिस्टेंट टू फायर। तो देखो क्वेश्चंस सारे आ रहे हैं, मतलब सभी तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और मटेरियल के भी आ रहे हैं। तो कौन सा पेंट फायर रेजिस्टेंट है? तो फायर रेजिस्टेंट जब भी होगा ना, देखो याद रखना, फायर रेजिस्टेंट जब भी होगा, एस्बेस्टस का नाम कभी मत भूलना। एस्बेस्टस एक ऐसा मटेरियल है जो कि फायर रेजिस्टेंट, एकदम मेरे दिमाग में एस्बेस्टस का नाम आता है। तो सीमेंट पेंट, एस्बेस्टस पेंट, एल्यूमिनियम पेंट या इनामल, तो आंसर इज एस्बेस्टस। याद रहेगा। मैं कोशिश कर रहा हूं इन वीडियो से आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे बता दूं, कुछ पॉइंट्स बता दूं जो सबसे ज्यादा आप याद कर लो इन टॉपिक्स को ही। ये एज सच पूछे जाएंगे आपसे पेपर में। अगला क्वेश्चन देखता हूं, अ गुड बिल्डिंग स्टोन, अब बिल्डिंग स्टोन की बात आ गई, इज वन विच डज नॉट एब्जॉर्ब मोर देन डैश ऑफ इट्स वेट ऑफ वाटर आफ्टर 24 आवर्स इमर्जन। तो पानी में 24 घंटे भिगोने के बाद कितना परसेंट से ज्यादा वेट उसका इंक्रीज नहीं होना चाहिए? तो गुड बिल्डिंग स्टोन होता है, इसका आंसर है 5%। तो अगर 5% से कम एब्जॉर्प्शन होती है 24 आवर्स के बाद, तो वो एक अच्छा बिल्डिंग स्टोन है। बट यहां पर मैं एक और बात बताऊंगा, कभी कभी हम एक ऐसा बिल्डिंग स्टोन भी ले लेते हैं जो कि 5% से ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, बट अगर वो 10% चले जाता है तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो इन केस इफ द एब्जॉर्प्शन एक्सीड्स 10%, दैट बिल्डिंग स्टोन इज रिजेक्टेड, उसको यूज नहीं किया जाता कंस्ट्रक्शन में। बट गुड बिल्डिंग स्टोन हम उसको बोलते हैं जब ये 5% होता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमनली यूज्ड लाइम इन वाइट वॉशिंग इज। तो वाइट वॉशिंग करने में हम कौन सा लाइम यूज करते हैं? फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम, क्विक लाइम या लीन लाइम? तो देखिए सबसे पहली बात, इसका आंसर है फैट लाइम। अब मैं आपको कुछ कहानी सुनाता हूं। फैट लाइम पहले याद रखिए, व्हाइट वॉशिंग में फैट लाइम यूज होता है। ये क्विक लाइम क्या है? क्विक लाइम होता है CaO। ठीक है, क्विक लाइम होता है CaO। अगर मैं इस CaO में वाटर डाल देता हूं तो वो बन जाता है CaOH2। इसको कहते हैं स्लेग्ड लाइम, स्लेग्ड लाइम या हाइड्रोलिक लाइम भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये था क्विक लाइम। क्विक लाइम में वाटर डाला तो ये बन गया स्लेग्ड लाइम। फिर बात करता हूं ये फैट लाइम क्या होता है? फैट लाइम होता है जो कि जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड का परसेंटेज बहुत हाई होता है। इट हैज अ हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें CaO बहुत ज्यादा होता है, तो उसको फैट लाइम कहते हैं। ठीक है, फैट लाइम को हम रिच लाइम भी बोलते हैं या वाइट लाइम भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो, फैट लाइम इज ऑल्सो कॉल्ड रिच लाइम या वाइट लाइम। तो वाइट वॉशिंग में ये यूज होता है।
ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, द प्रेजेंस ऑफ डैश कॉजेज रेड कलर इन वाटर। तो रेड कलर जब भी आता है तो इसका आंसर होना चाहिए आयरन। सिंपल है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर कुछ लोग तुक्का भी मारेंगे तो भी वो आयरन ही टिक करके आएंगे, आयरन, कैल्शियम कार्बोनेट, मैंगनीज या सोडियम फ्लोराइड। द करेक्ट आंसर इज आयरन। ऑलराइट, द साइज ऑफ अ स्टैंडर्ड ब्रिक इज। तो एक स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 19 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर। दिस इज करेक्ट, दिस इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ अ ब्रिक, ये याद रखना, 19 बाय 9 बाय 9, ठीक है। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन मैं आज की वीडियो का देखूंगा, द प्रिपरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ स्टोन टू ऑब्टेन प्लेन एजेस और टू ऑब्टेन स्टोन्स ऑफ रिक्वायर्ड साइज एंड शेप इज नोन एज। सो स्टोन की सरफेस को काटना, उसको रिक्वायर्ड साइज और शेप का बनाना, इसको क्या कहते हैं? क्वायरिंग ऑफ स्टोन्स, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, ब्लास्टिंग ऑफ स्टोन या सीजनिंग ऑफ स्टोन्स। इसका आंसर है ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। अब देखिए एक बात को, क्वायरिंग ऑफ स्टोन्स का क्या मतलब होता है? क्वायरिंग ऑफ स्टोन्स का मतलब होता है कि जब हम एक बहुत बड़े रॉक में से स्टोन्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वायरिंग। और वो जब एक्सट्रैक्शन किया जाता है तो स्टोन की जो शेप होती है ना, वो बहुत टेढ़ी मेढ़ी होती है। अब उस टेढ़ी मेढ़ी जो शेप है स्टोन की, उसको एक प्रॉपर डिजायर्ड शेप में लाना, उसकी कटिंग करना, उसकी फिनिशिंग करना, उसको प्रॉपर रिक्वायर्ड साइज का लेकर बनाना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ड्रेसिंग करना, उसकी ड्रेसिंग करना, ठीक है। सो आई होप कि आपको क्वायरिंग पता लग गया। क्वायरिंग है नेचुरल स्टोन में से एक्सट्रैक्शन और उसके बाद उसकी ड्रेसिंग करते हैं। सो विद दिस मैं इस लेक्चर को खत्म करता हूं, जिसमें मैंने आपके साथ 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए। ये 10 क्वेश्चंस मैंने बहुत जल्दी से डिस्कस किए हैं आपके साथ। ड्यूरेशन ऑफ द वीडियो इज लेस। स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर थोड़ा लंबा वीडियो बनाइए। द पॉइंट इज कि मैं ड्यूरेशन लंबी नहीं करना चाहता। कंटेंट अगर अच्छा है, अगर ये 10 क्वेश्चंस अच्छे हैं, इसको नोट डाउन कर लो और रोज इस चैनल पर आओ। रोज मैं ऐसी वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे साथ जुड़ने के लिए यूट्यूब और टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। सो थैंक यू वेरी मच।